शुरू करना है। आज हमने लेजर शुरू करना है। लेजर बच्चे देखिए, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, पहला स्टेप हमारा अकाउंटिंग का था जर्नल। जर्नल में बच्चे हम क्या कर रहे थे? रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग। जर्नल का एक और नाम बताना बच्चे, मैंने शुरू में आपको बताया था। जर्नल का एक और नाम बताएंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो गया, या फिर प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। लेजर का बच्चे एक और नाम बताओ, हमने पढ़ा हुआ है। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। यस, वेरी गुड। ये सभी बच्चों को बेटा पता होना चाहिए, हमारे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कुछ भी। लेजर का एक और नाम क्या हो गया? प्रिंसिपल बुक। इसको फाइनल बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। लेजर का बच्चे एक और नाम क्या हो गया? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जैसा कि हमने पहले सीखा था बच्चे, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, और लेजर में क्या सीखा था हमने? क्या होता है? क्लासीफाइंग। लेजर में क्या होता है? क्लासीफाइंग। जर्नल में हम सारी एंट्रीज को एक जगह रिकॉर्ड करते चलते हैं, फिर इनको हम क्लासीफाई करते हैं। लाइक अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें चली जाती हैं। जैसे कि जर्नल में हमने सारी एंट्रीज एक जगह लिख लिया, ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमने क्या करा? एक सेल्स का लेजर बनाया, एक परचेजेस का लेजर बनाया, एक मेरा डेटर का बन गया, क्रेडिटर का बन गया, कैश का बन गया। ठीक है, सो दैट क्या हुआ? हर टाइप की जो हर मेरी ट्रांजेक्शन है एक जगह क्लासीफाई हो गई, ग्रुपिंग हो गई। सेल्स अकाउंट में सारी सिर्फ वही एंट्रीज होंगी जो सेल्स से रिलेटेड होंगी। परचेजेस में सारी वही ट्रांजेक्शन होंगी जो परचेजेस से रिलेटेड होंगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? क्लासिफिकेशन, या आप इसको ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, लेजर को बच्चे हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, याद रखेंगे। लेजर का एक और नाम क्या होता है? टी शेप अकाउंट। देखिए, अब मैं आपको लेजर का फॉर्मेट बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला काम नोट करना है जस्ट, बाकी आप सिर्फ समझेंगे। हाँ जी बच्चे। सर एक बात पूछनी थी सर, हमारी मैम ना जर्नल जीएसटी के साथ भी करा रही हैं बच्चे अभी फिर हम वो कैसे करें? करेंगे, अभी अपने विदाउट जीएसटी पढ़ा है, अभी जीएसटी भी पढ़ेंगे, करेंगे। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, देखिए ये हमने एक लेजर का फॉर्मेट बनाया। सपोज ये कैश अकाउंट है बच्चे, हर लेजर का ना अपना एक यूनिक नेम होता है, ये नेम लिखना जरूरी है। जैसे कैश अकाउंट बुक लिख दिया, सॉरी मैंने अभी दूसरी क्लास को पढ़ाया था उसमें ये करा था। तो कैश अकाउंट, इसका मतलब है ये जो हमारा लेजर है ये किसकी बात करेगा? सिर्फ और सिर्फ कैश की। ये साइड बच्चे हमें पता है डेबिट साइड है, ये साइड हमारी क्रेडिट साइड है। पहला कॉलम होता है बच्चे मेरे पास डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये चार कॉलम हो गए बच्चे मेरे डेबिट साइड के। फिर चार कॉलम मेरे कौन से हो जाएंगे? क्रेडिट साइड के। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। बच्चों याद करो, जब हमने जर्नल पढ़ा था तो जर्नल में हमने कैसा कॉलम बनाया था? उसका क्या नाम था बच्चों, याद है आपको? जर्नल में एलएफ। यस, हमने बनाया था एलएफ, लेजर फोलियो। और लेजर में कौन सा कॉलम बन रहा है? जेएफ, जर्नल फोलियो। दैट मीन्स वहां हमने क्या लिखा था? ये एंट्री लेजर में इतने पेज नंबर से पोस्ट होगी, और यहाँ इसका क्या मतलब है? ये एंट्री जर्नल के इतने पेज नंबर से आई है। ठीक है, अभी अब देखिए जी डेट, एक एक कॉलम ध्यान से समझेंगे। डेट हमने ये लिखा जी 2021, ईयर एक बार आएगा, ईयर बार बार नहीं आएगा। उसके बाद मंथ एंड डेट कॉन्टिन्यूशन में रहेगी। सेम चीज इस साइड आ गई जी, ईयर आ गया, मंथ आएगा, डेट आती जाएगी। डेबिट साइड में याद रखेंगे हम लेजर में ऑलवेज टू शब्द का यूज करते हैं, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज करेंगे। लेजर में डेबिट साइड में ऑलवेज हर कोई जो भी आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे उसके साथ क्या वर्ड यूज होगा बच्चे? टू। क्रेडिट में क्या वर्ड यूज होगा? बाय। अच्छा, अब सपोज ये हमने सारा मेन जो कॉलम होता है बच्चे, इसका पर्टिकुलर का कॉलम फिल करना होता है। सपोज हमने कि पर्टिकुलर का कॉलम फिल कर दिया, ध्यान से समझेंगे। इस साइड कुछ अमाउंट मेरे पास इस तरीके से आया। डेबिट में 3 अमाउंट थे, क्रेडिट में 1 अमाउंट थे, हमें 3 या 1 से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली मतलब है टोटल से। अब बच्चे देखेंगे, ये हमने इसका टोटल करना है। अकाउंट्स में टोटल ऑलवेज डबल लाइन से होता है, ये मैंने डबल लाइन डाली।
जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा बच्चे दूसरी साइड का टोटल वही लिखना है। डेबिट साइड का टोटल है 1800, क्रेडिट साइड का टोटल भी होना चाहिए 1800 ही हमें चाहिए, बट क्रेडिट साइड का टोटल है कितना 400। तो बच्चे ये कितना कम हो गया 1400 रुपीज़ ये मेरा कम हो गया। इसको हम अपने पास से लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। ये हो गया मेरे पास बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। सी डी मतलब कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो यहाँ का सी डी होता है ना बच्चे क्लोजिंग बैलेंस, वो बेसिकली नेक्स्ट का ओपनिंग होता है। जो इस मंथ का इस ईयर का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। तो ये यहाँ का सी डी नेक्स्ट का बी डी होगा। ये क्रेडिट साइड में है इसका क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग इसका बैलेंस होगा वो डेबिट में आएगा। देखिए डेबिट में मैंने वर्ड लगा दिया टू, क्योंकि टू तो आना ही है। टू बैलेंस बी डी, बी डी मतलब जी ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, सीडी का मतलब कैरेट डाउन। ये बात सभी को समझ में आई? दोबारा बता रहा हूँ, मैंने टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था, तो मुझे दोनों साइड्स का टोटल इक्वल चाहिए। जितना कम था उसको हमने अपने पास से लिखा बाय बैलेंस सी डी। यहाँ का सी डी अगली बारी के लिए मैंने क्या कर दिया बच्चे ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, अगली बात समझेंगे। हमने क्या कर रहा है, अब एक और चीज़ समझाता हूँ। सपोज इसको हमने यहाँ से कट कर देते हैं, इसको भी हमने कट कर दिया और इसको यहाँ से कट कर दिया। ध्यान से समझेंगे बच्चे। अब देखिए, अब मेरा क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 1800, डेबिट साइड का टोटल है 1500, बट मुझे चाहिए कितना 18। इधर का टोटल 18 तो इधर का भी 18 चाहिए, इधर 300 कम है। तो बच्चों मैं इसको क्या लिखूंगा, एक तो टू तो आना ही आना है, टू बैलेंस सी डी मैंने लिखा। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो बैलेंस हम निकालेंगे बच्चे उसे सी डी बोलेंगे। यहाँ का सी डी अगली बारी का क्या हो जाएगा बी डी। इसके डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 300 रुपीज़। ये बच्चों देखो हमने लेजर का एक मोटा मोटा से एक आइडिया लिया। अभी इसको हम डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले। बच्चे देखेंगे ये वाला हमने क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर 6.19 है यार, न्यू बुक में। ओल्ड बुक में भी होगा, एक आध आगे पीछे हो सकता है, दैट्स इट, बट है क्वेश्चन। देखिए जी, इसमें क्या कह रहा है, ओपन टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बच्चों 6 आपको ट्रांजेक्शंस गिवन है। टी शेप कैश अकाउंट बोले लेजर बोले एक ही बात है, मैंने आपको बताया। हमने देखा पहला स्टेप होता है बच्चे जर्नल, फिर होता है हमारा लेजर। तो पहले हम बात करेंगे जर्नल की। आप सभी स्टूडेंट्स बेटा इन 6 पॉइंट्स की जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, लेजर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रजिस्टर में इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री लिखेंगे। देखो बच्चे जी, एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको बताया, इसकी जर्नल करते हैं। मैं चेक अपनी चेक कर लेना, आप सबकी हो गई होगी। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। अगला परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। सोल्ड गुड्स की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 24,000। पेड रेंट की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अंशिका जर्नल आ रही है समझ? सर अभी थोड़ा इतना नहीं आया मेरे को, मैं पढ़ रही हूँ। मैंने आपको बोला था वीडियोस देख लेना, मुझसे डाउट पूछ लेना, आपने पूछा भी नहीं कुछ भी। संडे निकल गया। संडे सर हो नहीं रहा ना, हो वो नहीं मेरे रहा नहीं आप? एग्जाम्स चल रहे सर, उसके लिए पढ़ पा रही हूँ। अच्छा चलो। ड्यू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स तो कर। ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है बच्चे, आई होप सभी की जर्नल हो गई होंगी और ठीक होंगी। अब मेरी बात समझे। यस हमने देखा सर। जी पहला स्टेप जर्नल था, उसने मांगा लेजर था, बट हमने जान के जर्नल किए बिकॉज हम सीख रहे हैं। मैं आपको लेजर विदाउट जर्नल भी कराऊंगा, विद जर्नल एंट्री भी कराऊंगा। उस क्वेश्चन में इसने मांगा, जो हमने क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में मुझसे टी शेप कैश अकाउंट मांगा गया, बट जर्नल क्योंकि हमने अपने फायदे के लिए हम अभी सीख रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखेंगे, कुछ नोट नहीं करना किसी भी बच्चे को। देखिए मैं कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मेरे पास मैंने इसको टी शेप की फॉर्म दी है, डेट
particulars JF amount. Date, particulars JF amount. ये बच्चों मेरी कौन सी साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। सभी स्टूडेंट सिर्फ मेरी नोटबुक पे ध्यान देंगे, कुछ नोट नहीं करना। देखिए जी, मुझे कैश अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बहुत तरीके से सिखाऊंगा। एग्जाम में हमें लेजर बनाना तो आएगा नहीं इस बारी, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इतने हजारों क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यूज के, कैसे वो आपने समझने हैं। देखिए, मेरी जर्नल एंट्री है जी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? कैश अकाउंट। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश पे फोकस करना है अभी। बच्चे, इसमें कैश डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है? सर डेबिट। डेबिट साइड। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा कैश का लेजर, तो कैश के लेजर में डेबिट साइड आएगा, नाम अपोजिट आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या नाम लिखने वाला हूँ बच्चे? टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैश के लेजर में मैंने डेबिट साइड लिखा, बट नाम अपोजिट आएगा। अपोजिट का मतलब मैंने नाम किसका लिखा? क्रेडिट साइड वाले का। डेबिट साइड में टू शब्द आना ही था, मुझे पता है, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दिया बच्चे 40,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है परचेजेस टू कैश अकाउंट। मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ कैश पे फोकस करना है। कैश क्रेडिट साइड है, तो कैश के लेजर में ये एंट्री बताओ कौन सी साइड जाएगी? क्रेडिट साइड ही जाएगी। लेकिन नाम किसका आएगा? परचेजेस का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है जी? बाय परचेजेस अकाउंट। मैं आपको अभी इसको डायरेक्ट बनाना भी सिखाऊंगा। फिर कैश टू सेल्स, कैश डेबिट में है, तो कैश के डेबिट में आएगा, नाम किसका आ जाएगा बच्चे? सेल्स का। रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएगा, नाम किसका आएगा? रेंट का, बाय रेंट अकाउंट। सैलरीज टू कैश, कैश क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में आएगा, नाम किसका आएगा बच्चे? सैलरीज का। ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा, नाम किसका आ गया? ड्राइंग्स का। सीधा सीधा सा है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, सपोज इस क्वेश्चन में एक एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सपोज इस क्वेश्चन में एक एंट्री ये भी है, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या ये कैश अकाउंट में आएगी? आएगी तो कौन सी साइड आएगी? सर नहीं आएगी। नहीं आएगी। ये एंट्री कैश नहीं अकाउंट में आएगी। नहीं आएगी, बिकॉज मैं तो सिर्फ कैश अकाउंट बना रहा हूँ और इस एंट्री में कहीं भी कैश नहीं है, तो ये एंट्री कैश के लेजर में पोस्ट नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब हम इसका टोटल करेंगे। बच्चे, हमने टोटल किया, देखा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। डेबिट का टोटल 64,000 है, तो क्रेडिट का टोटल भी कितना चाहिए मुझे? 64,000। बट क्रेडिट का टोटल आ रहा है मेरा 22,000। तो 64,000 में से 22,000 को मैंने माइनस किया, तो बचा कितना? 42,000। ठीक है जी, ये जो 42,000 जो हो गया, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सी डी। यहाँ का सी डी बच्चे अगली बारी का क्या हो जाएगा? बी डी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो, इतनी बात सभी को समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछें इसमें। यस सर। हाँ, देखो, ये हमारा बच्चे एक लेजर बन गया कैश अकाउंट। अब इसमें और चीजें समझते हैं। ये मेरा बच्चे हो गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरा हो गया कैश का ओपनिंग बैलेंस। अगली चीज समझेंगे। मुझे बताओ, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफिकेशन करता हूँ, तो कैश, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू किस में आता है? एसेट्स में। एसेट्स किस साइड इंक्रीज होते हैं? डेबिट साइड। ये मेरी एसेट साइड है, ये मेरी सॉरी डेबिट साइड है, यानी कि यहाँ एसेट कैश इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कैश डिक्रीज हो रहा है। अब आप इसको जरा ध्यान से नोटिस करें। ये कैपिटल का मतलब, इसने पहला क्वेश्चन था जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस में पैसा डाला तो कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट साइड। सेल से पैसा आया, डेबिट साइड। मैंने सामान खरीदा, कैश चला गया। मैंने रेंट दिया, कैश चला गया। सैलरी दी, कैश चला गया। समझ में आया बच्चे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वो रूल हमेशा सेम ही रहेगा। जब आप कैश का लेजर बना रहे हैं, तो डेबिट साइड में हमेशा वो वाली एंट्रीज आएंगी जिससे कैश इंक्रीज हो रहा है।
क्रेडिट साइड में हमेशा वो वाली एंट्रीज आएंगी जिससे कैश डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं आपको डायरेक्ट बनाना भी सिखाऊंगा ना, तो देखिए आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अब इसी क्वेश्चन में हम एक और चीज़ सीखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश अकाउंट बनाना लिखा था, सपोज इस क्वेश्चन में लिखा होता जी कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, कैश एंड कैपिटल अकाउंट, तो क्या मैं इसी फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट बना देता? बिल्कुल नहीं, मैं एक अलग से फॉर्मेट बनाता बच्चे कैपिटल अकाउंट का। ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट में जेएफ का कॉलम मैं नहीं बना रहा अभी। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये मैं यहाँ से देखता हूँ। सबसे पहली एंट्री मेरी ये रही कैश टू कैपिटल, ये कैपिटल क्रेडिट साइड में है, तो ये कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड, और कैश क्रेडिट को साइड। लिखेंगे नाम किसका आएगा? कैश का, वेरी गुड। कैश का। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आगे बचे मेरा 40,000, ठीक है। अब देखें क्या और कोई एंट्री है जिसमें कैपिटल है? बिल्कुल भी नहीं है जी, यानी कि कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आएगी। अब मैं इसको कैसे करूंगा जी, बैलेंस करना है। अब बच्चे बोलेंगे डाउट सर इसके डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है। बच्चे कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, जब एंट्री नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी। इसका बैलेंस हो गया 40,000, मैं टोटल करूंगा। यहाँ का सी डी अगली बारी का क्या हो जाएगा, बी डी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। मतलब यहाँ की क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। देखो बच्चों